एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारी मैडम का जब व्लॉग आया था, सो कोल्ड उन्होंने थाली बनाई है, क्विक थाली। वो व्यूज जो है पूरा बराबर नहीं पाया। इतनी मेहनत भी इतना सब कुछ व्यूज नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डाउनफॉल जो शुरू हो गया है। अब इतना जो है ना वो क्रेज नहीं रहा है मैडम का। समझ जाइए मैडम, ये सब के जिम्मेदार आप खुद हो। कब जनाब वापस आए थे, कितने दिन हो गए, अभी तक यही हो रहा है कि जनाब वापस आ गए हैं, जनाब कल वापस है। मतलब इतने दिन पहले का शूटेड व्लॉग था। इतना ज्यादा आलसपन। और कहाँ गया भाई वो एडिटर आपका? सब निकाल के फेंक दिए क्या? ओ हो, व्यूज कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो शायद इस वजह से उसको फायर कर दिया होगा। खुद ही एडिटिंग करनी हो रही होगी, तो इसलिए जो है ना बहुत दिक्कत हो रही होगी ना मैडम को। क्योंकि अब तो मैडम बहुत बिजी हो गई हैं, शूट पर, घर पर, और फिर अपने बेबी को देखना, फिर बड़े बेबी को देखना। तो मैं समझ सकती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। 2:35 पर हमारी मैडम का क्या शुरू हुआ था? हाँ, वही जिसके लिए व्लॉग बनाया गया है। वैसे थोड़ा ना व्लॉग बनता है, और डालना भी जरूरी है, क्योंकि फिर पीछे से प्रेशर आता है। आपने व्लॉग नहीं डाला तो क्योंकि प्रमोशन मिला है, तो व्लॉग डालना जरूरी है। व्लॉग से भी पैसा आएगा, व्लॉग से थोड़ा बहुत पैसा आएगा, लेकिन प्रमोशन से ज्यादा पैसा आएगा। तो 2:35 से लेकर और 5:45 तक तो प्रमोशन ही चलता रहा इनका। और हिपोक्रेसी तो देखो जरा इनकी। मतलब लाइक सीरियसली इतना दोगलापन कैसे दिखा सकते हो? और वो तो जब की बात है कि जब टाइम टू टाइम लोग आपको आईना दिखाते रहते हैं, कभी कमेंट सेक्शन पे, कभी किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पर, कभी तो नजर मारा करो। ऐसे नहीं है। अपने आसपास से इस चीजों से ना अवेयर रहना चाहिए। अब जैसे कि आपकी ननंद है, वो तो बड़ी अवेयर रहती हैं। वो तो बिल्कुल टाइम टू टाइम हर चीज का जवाब दे देती हैं। जो भी रूमर चल रहे होते हैं, जो बातें चल रही होती हैं, जिस टॉपिक पर बातें उठाई जाती हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उन टॉपिक पर बात कर ही लेती है, घुमा फिरा कर। तो हम बात करेंगे आप इनकी हिपोक्रेसी दुपट्टा ओढ़ने की। अपनी किचन किचन, और जो मास्टर शेफ की किचन है वो किचन नहीं है। वाओ, अपनी किचन किचन, लेकिन फराह मैम के घर में किचन नहीं है। अगर चलो भाई यही बात की जाए कि भाई बीइंग अ मुस्लिम आपको ये लगता है कि सर ढक के खाना बनाना चाहिए, तो क्या आप जब मास्टर शेफ में जाते हो तो क्या वहाँ पे मुस्लिम नहीं रहते हो? जब फराह मैम के घर जाते हो तो क्या वहाँ पे मुस्लिम नहीं रहते हो? तो ये हिपोक्रेसी क्यों? जब अपना खुद का व्लॉग शूट होता है तो दुपट्टा सर पे आ जाता है, और जब आपको ऑफिशियली कुछ करना होता है या किसी और के लिए शूट हो रहा होता है तो आपकी हिपोक्रेसी सामने आ जाती है। और रही बात इस चीज़ की कि जिनको कवर करना है सो कवर करना है। हमने इतने सीजन देखे, और इतने सीजन में बहुत बारे सारे लोग ऐसे आए हैं जो हिजाबी औरतें भी आई थी तो उनका हिजाब नहीं हटा था, और वो लगातार हिजाब के साथ ही अपना शूट करते रहे। लेकिन इन दोगले लोगों को क्या ही कहें, ये जो दोगलापन है ना इनका, इसीलिए तो ये लोगों की निगरानी में रहते हैं। लोग कहते हैं जेलस हो। भाई हमें किस चीज की जेलस? ये तो आपस में जले जले जा रहे हैं एक दूसरे से। देख लो इनके अंदरूनी रिश्ते। अच्छा बेटा आ जाओ, पापा गिफ्ट लाए आपके लिए। और इतना सस्ता सा बेड लेकर आए हैं, जो प्लास्टिक के सामान मिलते हैं ना छोटे बच्चों के, जो आजकल तो गांव के लोग भी नहीं खरीदते, क्योंकि पता है ना उनकी प्लास्टिक कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, जिसमें एक ही जो है ट्रांसपेरेंट पिन्नी में बैग भी पैक होता है और बोल भी पैक होते हैं। ओ पापा न्यू न्यू बेड लाए। पूरा झुक गए, उम्मा दे दो उम्मा दे दो। मेरा बच्चा मुंह हटा रहा है, ना भाई ना, दूर रहो मुझसे। मुझसे कंटेंट निकालने की कोशिश करो ना, नको, नेवर। पूरा मुंह घुमा लिया बच्चे ने। मजाल जो जनाब को उम्मा दे दिया हो। मैडम व्लॉग शूट कर रही है और बीच में जमाई भी ले रही है। जब वो बच्चे से कह रहे ना बॉल फेंको, उससे पहले आपने उबासी की आवाज सुनी होगी। अरे भाई साहब कितनी सुस्ती, एनर्जी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। ये कैसे व्लॉगर हैं भाई? और व्लॉगिंग करने का मन नहीं है, उबासी आ रही है, सुस्ती आ रही है, तो किसी ने कहा थोड़ी ना कि आपको जरूर से जरूर आपको व्लॉग अपलोड करना है। लेकिन नहीं, प्रमोशन आया है तो व्लॉग तो बनाना है भाई। वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें उससे भी पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत इससे भी पैसा मिल जाएगा। पर डाउनफॉल देखो, जहां भाई एक दिन में इनके व्यूज ऐसे हो जाते थे 12, 15, 14, 16 लाख इतने तक पहुंच जाते थे, वहां आज की डेट में 6 लाख क्रॉस करना भी मुश्किल हो रहा है। मैडम पे कंटेंट नाम की कोई चीज तो बची नहीं। अच्छा भाई, आपने एक चीज और गौर फरमाई होगी, जो मेरे को ऐसे लगा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। आप एक पहला ज़माना था, अब तक भी, मतलब ज़माना क्या था, अब तक भी, यानी कि रू बेबी के होने के बावजूद भी, जब मैडम कहीं आती जाती थी, कहीं मार्केट जा रही हैं, कहीं भी जा रही है अपनी मम्मी के साथ, जनाब के साथ, तो क्योंकि ये क्या है ना, ये जस्ट उनके ऊपर ही रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, लिफ्ट ना लेकर स्टेयर से आती हैं। जब वो सीढ़ी से आती हैं तो डेफिनेटली अम्मी के पास मिलकर जाती थी। आपने गौर फरमाया होगा कि हम जा रहे हैं, दादी को सलाम कर ला, अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं। लेकिन अब जब ये रोज़ शूटिंग पे जा रही हैं,
हैं तो दिन में एक दफ़ा तो जाती हैं और एक दफ़ा आती हैं, तो 2 दफ़ा उसी फ्लोर से सामना करना पड़ता होगा इनको। लेकिन मजाल, और व्लॉग भी कर रही हैं, लेकिन मजाल के एक बार भी आपको दिखाया हो कि अम्मी हम जा रहे हैं, अम्मी हम आ रहे हैं, अम्मी सलाम, अम्मा दुआ दे या प्यार करें, पुचकारें। और हाँ, ये रिसीव करने के लिए अपनी मम्मी को, अपनी मम्मी के यहाँ उसी फर्स्ट फ्लोर पे रुकती भी हैं, क्योंकि मम्मी को वहाँ पे लॉक लगा के निकलना भी होता होगा और वापस आने में उनको चेंज करने के लिए वहाँ पे जाना भी होता, क्योंकि कपड़े वगैरह तो सब उनके वहीं पर होते। लेकिन नहीं, ये है इनके अंदरूनी रिश्ते। इतनी दूरियां आ गई हैं रिश्तों में अब। समबडी इज बैक, वो तो ऑब्वियसली हमें भी दिख रहे हैं और हमें चालू के व्लॉग से भी पता चल गया था, जनाब के व्लॉग से भी पता चल गया था। आप लेट लतीफ हो। अपनी ओपनिंग लेके कहती हैं कि आज जनाब जो है आ गए हैं, एक्चुअली कल ही आ गए थे, मैं आज शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे टाइम मिला है कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग शूट करना आपकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि आपको प्रमोशन करना था। तो चलो जनाब को दिखा लेते हैं, बच्चे को दिखा लेते हैं, और क्या करना है, कुकिंग कर लेते हैं। तो कुकिंग के नाम पे हम वेज थाली बनाएंगे, क्विक थाली बनाएंगे और पूरा व्लॉग उसमें ही निकाल देंगे, क्योंकि 12-15 मिनट का व्लॉग बनेगा तो उसमें ऐड लगेगी, और ऐड लगेगी तो लोग देखेंगे। कुछ नया करूंगी तो थोड़ा सा देखेंगे लोग, तो उससे जब उनके व्यूज मिलेंगे तो जो मेरा प्रमोशन है वो मुझे आगे भी प्रमोशन मिलेंगे, क्योंकि प्रमोशन भी जब ही मिलते हैं जब आपके वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आते हैं। तो कैमरे के पीछे एक दिन पहले पूछ ही लिया होगा, लेकिन नहीं, अब कैमरे के लिए भाई हमें आपको भी तो दिखाना है ना, क्योंकि व्लॉग शूट कर रहे हैं तो कुछ तो हमें व्लॉग की लेंथ भी बढ़ानी होगी, थोड़ा सा चीज़ें उसमें कंटेंट दिखाना होगा। तो कैसा रहा आपका ट्रिप? आ गए हैं एक दिन पहले, शूट कर रहे हैं अगले दिन, तो कैमरे के सामने भी पूछ लेते हैं चलो फॉर्मेलिटी के लिए। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपने जब वहां से दिखाया था, आपने जब पापा का घर दिखाया था, पापा की बिल्डिंग दिखाई थी और ये दिखाया था, हाँ पापा को तो अजीब लगेगा ही भाई जब मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं एक ही बार गई हूँ। बेकार की बातें, क्यों? क्योंकि व्लॉग की लेंथ खींचनी थी। तुम लोग बताओ कैसे लगे तुम्हें व्लॉग वगैरह है? पापा को तो बहुत अच्छे लगे। पापा को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने जो देखने थे वो कई दिन पहले देख चुके हैं, अब तो बस उनको अपना वॉक करना है। सो बस उसी पे वो फोकस कर रहे हैं, वो तुम पे ध्यान भी नहीं दे रहे, पलट कर भी नहीं देखा कि तुमने क्या कहा है। फिर फुसफुसा के कहते हैं, ये मुझे बता रहा था कि पापा जो है पुराने व्लॉग देखकर रो रहे थे। भाई वो इमोशनल हो जाते हैं, और जब इनकी पुरानी यादें होती हैं, और फिर दूसरी बात आपको पता है उनकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि वो छोटी छोटी सी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। तो जब उनको वो पुरानी चीज़ें, जब उनमें ताकत थी, जब वो ये सब कुछ करते थे, तो अब वो पुराने लोग हैं। अपनी बहन से भी तो देखे होंगे ना, भले ही वो कहते ना हो सकता है कहीं ना कहीं हो। भाई मुझे नहीं लगता, सही बताऊँ ना, बहनों के मामले में मुझे नहीं लगता कि उनको एहसास होता होगा, क्योंकि अगर उनको एहसास होता तो वो कहकर करवाते इनसे, या मे भी शायद भाई वो मजबूर हो। बच्चों के सामने किसकी चलती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। हालांकि ये खुद ही ऐसे थे, जब तो इन्होंने अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने मतलब माँ बाप से सबसे रिश्ता तोड़ दिया था, ससुराल वालों को ज़्यादा पक्ष को तवज्जो दी थी। तो आज मेरा भी लकीली जल्दी पैकअप हो गया था, तो मैं भी घर आ गई और मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे जनाब के लिए खाना बनाना है, प्रमोशन आया है, कल फिर मैं चली जाऊंगी तो हो सकता है जल्दी पैकअप ना हो, तो चलो एक व्लॉग निकाल लेती हूँ, उसके लिए मुझे प्रमोशन के लिए व्लॉग तो बनाना पड़ेगा। तो चलो ज़बरदस्ती की मैं थालियाँ बना लेती हूँ, जिसमें कि आधा काम मैं करूँगी, आधा काम मैं दूसरों से कराऊंगी, लेकिन दिखाऊंगी आपको ऐसे जैसे सारा काम मैंने किया है। क्या खाओगे आप? अब जनाब जो है हाथ के इशारे से करके कहते हैं 5 साल बाद, 5 साल बाद। 5 साल कहाँ? तो कहते हैं 2019 में आया था ना वो तुम्हारा सीरियल। तो कहते हैं नहीं नहीं, SSK 2 भी तो था, वो तो 1 महीने के लिए था। अरे 1 महीने के लिए ही सही था, लेकिन वो जाती तो थी काम पे। जनाब को बड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है, जेलन जेलसी। जनाब बड़े वो हो, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया मैडम ने। सेट पर खाना लेकर जाती थी, बना बना के मस्का लगाती थी जजेस को, पूरा पूरा दिन वहाँ बच्चे को परेशान करती थी, अपनी बूढ़ी माँ को परेशान करती थी, जस्ट बिकॉज आपको वो पैम्पर कर सके, जस्ट बिकॉज वो आपको खुश रख सके। आपके लिए इतना कुछ, और आपकी बस की क्या है, सिवाय जेलसी दिखाने के अलावा किया ही किया आपने। हाँ 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। उस 4 साल के बाद बहुत चेंज हुआ कि भाई प्रेगनेंसी हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, डिमाका हुआ, रूहान हुआ, फिर ये हो गया। पता है भाई, बता क्या रहे हो, बेकार की बातों पे जो टॉपिक को ले रहे हो। हाँ लेकिन सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, क्या है ना, अब बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चलती हैं। रू क्या कर रहा होगा, रू बेबी क्या कर रहा होगा, वो ठीक है, लेकिन हाँ सब चीजें मैनेज हो रही हैं। देखा, वो बच्चा भी मैनेज कर रही है, बच्चे के काम भी मैनेज कर रही है, अपनी मम्मी को साथ ले जा रही है, अपने घर को भी देख रही है, जनाब को थाली बना बना के खिला रही हैं, शूटिंग कर रही हैं, वापस से भाई साहब सिक्का जमाने की कोशिश कर रही हैं। चलो आज आपको कुछ अच्छा बनाकर खिलाते हैं। अच्छा जनाब कह रहे हैं कि नॉन वेज बहुत खाया है तो कुछ वेज बनाएंगे, इसलिए इनको वेज थाली बनानी थी। और कट्टू 2 दिन बाद ही, यानी कि जब हमने जनाब का व्लॉग देखा, क्योंकि मैडम का तो ये तब का था, इससे पहले का शूट हुआ था, डाला बाद में है। कट्टू अगले दिन ही अचारी मटन बना के रख दिया। वो नॉन वेज नहीं था क्या? क्योंकि तुम्हें वेज थाली बनानी थी, इसलिए तुमने जनाब के ऊपर बिल फाड़ दिया इस चीज़ के लिए। और क्योंकि तुम्हें फिर वो अचारी मटन बनाना था,
तुम्हें प्रिपरेशन करनी थी तो तुमने फिर जनाब के ऊपर बिल फाड़ दिया। और उसके बाद बैठकर प्रमोशन जिसके लिए व्लॉग बनाया गया था वो भी 4-5 मिनट का खींच दिया उस पर। एक तरफ तो वेज थाली बना रही हैं जो कि रेसिपी डाल रही हैं, और दूसरी तरफ मतलब वो चीजें क्लियरली पूरी तरह से शूट कर कर भी नहीं दिखा रही। कट्टू आपने जो ये प्रमोशन किया उसके बाद अगले सीन में दिखा दिया कि दोनों गैस पर बैंगन रखे हुए हैं, वो भून रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और कर रही हैं। तो इसका मतलब ये सारी प्रिपरेशन किसी और ने की थी और मैडम आ गई है करछी हिलाने के लिए सर पर दुपट्टा लेकर। और भुर्ते की रेसिपी भाड़ में गई, बिल्कुल भी नहीं दिखाई, एकदम से कट्टू कट कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि इनको मीठी खट्टी दाल बनानी थी, गुड़ वाली दाल बनानी थी, तो वो इन्होंने दिखा दिया और बाकी का काम दूसरों से करा लिया। जैसे कि पूरी का आटा किसने तैयार किया, दूसरों ने तैयार किया। जैसे कि पूरियाँ किसने बनाई, किसी दूसरे ने बनाई। तो ये है। और जैसे कि जर्दा पूरा दिखाया ही नहीं, भाई थोड़ा थोड़ा सीन तो रिकॉर्ड कर ही सकते हो ना। और आज की डेट में 17-18 मिनट का व्लॉग डालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं, जो काम खुद करेंगे तभी तो दिखाएंगे। वो जो काम ऑटोमेटिक खुद ही हो रहा होगा उसके लिए कहाँ से मैडम रिकॉर्ड करने जाएंगी, क्योंकि फिर तो कोई और दिख जाएगा काम करते हुए। फिर दाल बना दी, फिर जो है मेथी मलाई मटर पनीर बना दिया, फिर उसके बाद पालक की भजिए बना दी, क्योंकि किसी रेस्टोरेंट से कॉपी कर लिया था। तो ये जो है मैडम प्रैक्टिस कर रही है। क्यों? जिससे कि जितना ज्यादा चीजें बनेंगी उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो मैडम ज्यादा लंबे टाइम तक अपने प्रोग्राम में टिकी रहेंगी। और अपने कंटेंट को बनाने के लिए या फिर यू कह लो रिकॉर्ड करने के लिए वहां भी वॉइस ओवर कर दिया, ऊपर भी वॉइस ओवर कर दिया, और इतनी जल्दबाजी में व्लॉग बनाया कि भाई ना तो वो पुराना वाला वॉइस ओवर हटाया, यानी कि वॉइस हटाई, और जो ऊपर से वॉइस ओवर करी थी ना उसको सुनकर देखा, डबल डबल वॉइस आ रही थी। और एक नहीं कई जगह पर जनाब को हुक्म दे देती है कि आप इसको 2 घंटे जगा के रखना, क्योंकि अगर ये अभी सो गया तो ये हमें पूरी रात जगाएगा, तो इसकी नींद पूरी होनी जरूरी है। चलो अपनी ड्यूटी पे करो, क्योंकि आजकल तुम खाली हो, मैं काम पे जाती हूँ, तो आप मेरा हुक्म बजाओ। तो भाई जो रेसिपी मैडम ने बनाई उसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा मच बेटर मैं खुद से बना लेती हूँ। और आई एम श्योर आप जो लोग सुन रहे हो ना, आप भी उनसे ज्यादा अच्छा बना लेते होंगे, डेफिनेटली अच्छा बनाते होंगे, क्योंकि डबल डबल वॉइस आ रही थी, बहुत ही इरिटेटिंग लग रही थी। ये हो रही है जनाब की डाइट कि उसमें फ्राइड जो है पूड़ियां हैं, फ्राइड जो है पकोड़े हैं, मतलब वो हाँ समझ गए ना, बेसन में जो घोल कर उन्होंने वो जो पत्ते बनाए थे पालक के, जिसको चाट का नाम दे रही थी, दुनिया भर की क्रीम डालकर, काजू वाजू सब चीज डालकर उन्होंने मलाई मेथी पनीर बनाया था। तो वो भी बड़ा हेल्दी होगा, बहुत ही रिच होता है, क्योंकि क्रीम जिसमें डल जाती है वो ऑटोमेटिक ही रिच हो जाता है। तो ये हेल्दी खाने में तो बिल्कुल नहीं आता, और वो भी उसके लिए जो 100% कैलोरी डेफिशिएंसी पर हो। तो मैडम का प्यार कैलोरी से भरमार। जिसने भी पूरियां बनाई हैं, ना तो पूरियां पूरी गोल हैं, ना ही प्रॉपर तरीके से बनी है, ना ही पूरी तरह से फूली हैं। तो क्या ही करोगी मास्टर शेफ में अगर तुमने ये सारे काम किए हैं तो। और उसके बाद 2 पूरियां, 2 रोटी और इनकी पालक की चाट, भुर्ता, दाल, वो सब हो गया है तैयार। और अब बारी आती है जनाब को परोसने की। इसको मैं घर का खाना नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने घर का ही खाना खाया है, लेकिन बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना। तो आप बाजा खाला और आप जो फुकसाना बाजी और उनकी फनी की अम्मा, सुन लो भाई, आपका जो खाना था वो घर का खाना नहीं था, या घर का खाना था तो अच्छा खाना नहीं था, क्योंकि अब वो खाएंगे अच्छा खाना अपनी मैडम के हाथ का। आपने भले ही मटर पनीर बनाया हो, चाहे जो भी कुछ बनाया हो, वो उनको वो उतना अच्छा नहीं लगता भाई, जितनी इनकी मास्टर शेफ मैडम है ना वो अच्छा बनाती हैं। अब उस बीच में हमें खा 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 खांसने की बच्चे की आवाज भी आ रही थी, लग रहा था शायद वो क्लस रहा है, शायद थोड़ा सा चिड़चिड़े मूड में हो रहा था। तो वो उनको सेटल करने के लिए गई है। तब तक जनाब रुक नहीं सकते थे, तब तक वो आए, थाली साफ, मतलब बैंगन का भरता साफ, दाल साफ, जर्दा उसमें रखा हुआ था, और मलाई मेथी पनीर जो है ना वो थोड़ा सा कम खाया गया था। मतलब इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम पहली बाइट मुंह में ली तो वो रिकॉर्ड करती, वो एक्सप्रेशन लेती, कैसा बना है जनाब, कैसा अच्छा लगा है, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा है। जनाब ने भाई उतना भी रिकॉर्ड करने का मौका नहीं दिया, ले लिया बदला जनाब ने, क्योंकि मैडम ने भी तो उनको वो मौका नहीं दिया था ना, जब वो बार बार कहते कि मैं सूट लेकर आया हूँ, अभी तो अम्मी को भी नहीं दिया, आ जाओ दीपी देख लो, सूट पसंद कर लो। मैडम अपनी जिद पर बड़ी हुई थी, नहीं नहीं नहीं। और देख लो पूरा जनाब ने व्लॉग अपलोड कर दिया, लेकिन वो कंटेंट नहीं देखने को मिला। हो सकता है हमें नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें शायद वो देखने के लिए मिले। और जब तक मैडम अपना पसंद नहीं कर लेंगी, अपनी मम्मी का पसंद नहीं कर लेंगी, तो बचे हुए ही तो देने पड़ेंगे ना, डॉटर खाला को, अम्मी को, अम्मा को, चालू को। पहले पसंद किसकी? यस, हमारी मैडम की और मैडम की मम्मी की। इसलिए जनाब ने भी बदला ले लिया कि मैं तुम्हें क्यों रिकॉर्ड करने दूं तुम्हारा कंटेंट। लगता है जनाब को बैंगन का भरता ज्यादा पसंद आया, दाल पूरी खाई नहीं है, और मलाई मेथी पनीर में से तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी टेस्ट नहीं करा है, क्योंकि एग्जैक्टली वैसी की वैसी पड़ी हुई है। सही बताऊं ना, सीरियसली मुझे उसकी शक्ल भी नहीं अच्छी लगी। यू कैसा लग रहा था देखने में, ना उसमें कोई कलर है ना कोई। अरे ठीक है, मलाई वाली चीजें भी
बनाते हैं तो उसमें हल्का सा टिंट देने की हल्की सी हल्दी डलती है, जिससे कि उसका जो शेड है थोड़ा सा अच्छा लगे। क्योंकि मैं मटर मलाई पनीर मैं भी बनाती हूँ, और मैंने काजू की भाई साहब क्या यम्मी सब्जियां बना रखी हैं। मैं उसका, आप कहोगे तो मैं कम्युनिटी पर लिंक लगा दूंगी, क्योंकि जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। क्योंकि मैं ना अब से 1-1.5 साल पहले तो मुझे बहुत ही क्रेज था नई चीज़ें ट्राई करने का, नई चीज़ें ट्राई करने का, हर चीज़ नई ट्राई करती। ऑब्वियसली यूट्यूब से भी देखती थी, कभी कभी मैगजीन से देखकर भी चीज़ें बनाती थी, और उनको बनाती थी, फर्स्ट टाइम में ट्राई करती थी, और फर्स्ट टाइम में माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती थी, और उनको मैं अपलोड कर देती थी। लेकिन अब क्या है, सब परेशान हो गए मुझसे कि तुम बनाती हो फिर हम खाते हैं, हमारी जो है कैलोरी और ये वो, और ख़ास तौर से मेरे हस्बैंड, नहीं भाई वो बहुत हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा है। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं वेट पुट ऑन हो रहा है, ये बन रहा है तो खाया भी जा रहा है, फिर उन्होंने एक दिन ये कहा कि नहीं अब ये ज़्यादा मत बनाओ, कम बनाओ, नॉर्मल चीज़ें बनाओ। अब भाई कुकिंग चैनल पे तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, और चलेंगी तो बनेंगी भी। तो मैंने धीरे धीरे करके वो कम कर दी और उसको व्लॉग पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज डाली हुई हैं। अब जैसे मौसम चल रहा है ना, अगर किसी को मेथी पसंद है तो इस टाइम में आप नाश्ते में वो मेथी पुलाव बना के खाइएगा, बहुत यम लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और उसके अलावा एक और टाइप का मैंने पुलाव डाल रखा है, उसकी अलग से मैंने एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है। आप कहिएगा तो एक एक करके जो जो रेसिपी आपको चाहिए ना, या जो मुझे पसंद है, मैं उनके लिंक लगा दूंगी। तो आप मेरी यहाँ की कम्युनिटी पे देख लेना, तो सीधा मेरे उस चैनल पर जाकर देख लेंगे। और वो जो मैं बात कर रही हूँ ना, काजू की जो मैंने करी बनाई थी, वो तो बहुत यम बनी थी, बनाकर एक बार ट्राई करना। हाँ कैलोरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि काजू डलता है, क्रीम डलता है, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ अगर 2-4 महीने में एक दफ़ा इस तरह से बना के खाना पड़े तो वो चलता है। मैडम आई हैं जनाब को मतलब ये रिव्यू लेने के लिए, और जनाब जो ओ करके डकार ले रहे हैं, मुंह पे हाथ रखे, आके देखा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हंस रहे हो, मतलब वो बच्चे को सेटल कर कर आई हैं, जब तक जनाब ने पूड़ियाँ साफ़ कर दी। अब देखने वाली बात ये है कि जनाब ने पूड़ियाँ खाई हैं, एक रोटी भी खाई है, और एक रोटी वहाँ पर रखी हुई है फोल्ड हुई हुई। तो मतलब कहने का ये है कि जनाब ने पूड़ी खाई है, जनाब ने पूड़ी खाई है, यानी कि कैलोरी खाई है, जो मैंने कहा था। क्योंकि बनाई जरूर है रोटियाँ, लेकिन खाई हैं 2 पूड़ियाँ और 1 रोटी। अब सोच कर देख लो, पूड़ी में और रोटी में कैलोरी तो है, ग्लूटेन तो है। जहाँ जनाब विंडो की बात करते थे, जहाँ जनाब कैलोरी डेफिशिएंसी की बात करते थे, जहाँ जनाब जो है सारी चीज़ें छोड़ दिया करते थे, और वहाँ अब 10 दिन खा कर आए और उसके बाद घर में भी इतना रिच खाना खाने को मिला है। ये है मैडम का कैलोरी वाला प्यार। सभी कुछ अच्छा है। ये चाट बहुत अच्छी थी। अच्छा चाट में सिर्फ दही दही रह गई, ऊपर ऊपर का सब कुछ खा लिया जनाब ने, यानी कि प्याज टमाटर वो सब कुछ खा लिया, और जो उसमें वो रखे हुए थे पालक के पकौड़े रखे थे वो खा लिए। अब नीचे की रह गई सिर्फ दही। भुर्ता तो है ही बहुत अच्छा है, मीठी दाल अच्छी है, मेथी, और मेथी का तो आपने टच भी नहीं करा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैडम को बेचारी को वो सौभाग्य नहीं मिला रिकॉर्ड करने का, तो मैडम ने कहा चलो हम खुद ही टेस्ट कर लेते हैं, और अपने मुंह पर कैमरा रखकर अपने एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्चुअली सभी अच्छा है। पक्का कहते हैं, हाँ पक्का। भाई व्लॉग शूट हो रहा है तो तुम कच्चा बोल ही नहीं सकते, पक्का ही बोलोगे। तो पालक इतनी बढ़िया क्रिस्प हुई है ना, अगर आपको क्विक चाट खानी है तो ये वाली बनाना और खाना। तो मैडम ये भी बताती थी कि आपने कहाँ से टिप आई है, टिपना समझ गए ना, नकल करना। तो भाई जिस जो भी मैडम की ये जो देखकर क्विक थाली में से जो भी रेसिपी देखकर बनाएंगे, तो मैडम को कमेंट करके जरूर बता देना, और हो सके तो अपनी वीडियो की लिंक भी भेज देना। मैडम उसको अपने इंस्टाग्राम पे लगा देंगी बड़ी खुश होके कि मेरी जो है किसी ने ट्राई की, मैंने किसी और की टेप दी, और मेरी टेप कर आपने बना ली, तो चलो उसको रीशेयर कर देते। ये है मैडम का एक ठंडा सा व्लॉग, जो बिल्कुल ठंडा था, लेकिन क्या करें, हमें तो कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल ही जाता है। तो जो हमें देखने के लिए मिला वो हमने आपको दिखाया। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे आए हैं तो पहली बार तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।